भगवान ने इन 12 महीनों के अलावा जो पुरुषोत्तम मास होता है, अधिक मास होता है, अधिक मास की रचना इसलिए की कि 12 महीने को छोड़ करके अधिक मास में मैं तेरी मृत्यु करूंगा। और दूसरा कारण, भगवान ने न तो दिन है न रात है और सायंकाल का वक्त है। और कहा कि महाराज गोधूली वेला है, इसलिए आपने कहा था कि बाहर मरूं न भीतर मरूं। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे बाहर मार रहा हूं न भीतर मार रहा हूं, मैं तो देवी के मध्य मार रहा हूं। और कहा था हिरण्यकश्यप ने कि महाराज कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं अस्त्र शस्त्र भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो जो मेरे हाथों के नाखून हैं, ये नाखूनों से ही मैं तेरा जो है इष्ट करूंगा। इस प्रकार सुंदर अवसर पाकर के और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। आकाश मार्ग से देवता देख रहे थे, सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की और आनंद के साथ में जो है अपना मंगल में समय माना। कहते हैं वाहम राज प्रभु ईश तमो विमासम। प्रहलाद जी ने कहा कि महाराज कहाँ रजोगुण तमोगुण प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार। आशीर्वाद देने के बाद में और भगवान ने प्रहलाद का राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक कराने के उपरांत कहा कि हे प्रहलाद, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा श्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन से बढ़कर के और कोई भी जीवन नहीं है। कहते हैं किस प्रकार गृहस्थ जीवन के बारे में बताया कि एक पिता के जो है 4 पुत्र, पिता ने अपने पुत्रों को अलग अलग कार्य सौंप दिया। सेवा चल रही है, वही पक्षी आते हैं नित्य प्रति दोनों पुत्र के पास, पूछते हैं। पक्षियों के आते ही और उस पुत्र की मित्रता हो गई। रोजाना 8 बजे आना, शाम को 5 बजे जाना। कहा कि भैया तुम कहाँ से आते हो? कि हम तो यमराज के दूत हैं। अच्छा, हाँ यमराज के दूत हैं, तो मुझे भी लेने आओगे? हम तुम्हें भी आएंगे। तो ऐसा करना, तुम ये मालूम करना कि तुम मुझे किस रूप में लेने के लिए आओगे। मैं शाम को 4:45 बजे संसार से चला जाएगा। हम क्या बन करके जाएंगे? तुम दोनों सर्प बन करके जाओगे। पूरा बता दिया। अब रात भर नींद नहीं आई, चिंता लगी, कल मुझे जीवन लीला के बारे में मालूम पड़ जाएगा। इसलिए प्रातः काल प्याऊ पर पहुंच गया और जैसे ही मित्र आ गए, मित्रों से पूछा, कौन भैया पूछा है? हाँ। कितनी उम्र? 21 साल। विवाह 20 वर्ष की आयु में। समय 4:45 बजे संसार से चले जाओगे। हम दोनों सर्व बन करके आएंगे। बालक ने कहा कोई परवाह नहीं है, 19 साल की तो उम्र हो ही गई और 20 और 21 तो साल हो गए, लेकिन विवाह नहीं करूंगा, ये मन में मानस बना लिया। संबंध के लिए रोजाना आने लगी, रिश्तेदार संबंध करने वाले। बालक मना कर देता, नहीं पिताजी मैं संबंध नहीं करूंगा। मैया ने कहा बेटा तुझे मेरी सौगंध है, तुझे विवाह तो करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की ममता कैसी होती है कि माँ चाहती है कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। अब बालक ने सोचा कि भाई माँ ने सौगंध खिला दी है, इसलिए आदेश मानना पड़ेगा। तुरंत जो है शादी हो गई 20 वर्ष की आयु में। 1 वर्ष बाद विदा हुई। विदा होने के बाद में विदा करा के आ रहा है, बगीचे में विश्राम किया। पति ने कहा कि देवी कल हम संसार से 4:45 बजे चले जाएंगे, हमारा तुम्हारा मिलन केवल 24 घंटे का और है। अच्छा कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि आप पहले बता देते तो मैं कुछ पूजा अनुष्ठान जाप करती और आपकी आयु बढ़ जाती। अब दोनों चिंता से रोकर के घर आ गए, अपने माता पिता को प्रणाम किया, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल प्याऊ पर जल पिलाने चला गया और यमराज के दूत 4:30 बजे सीढ़ियों पर जो जीना है, जिनकी सीढ़ी पर बैठ करके दोनों सब पढ़ करके आ गए।
जल सेवा करके आ रहा है। 4:30 बज रहे हैं और देखा कि भाई मित्र आ गए। हाँ आ गए। अब 10 लो ना, अभी नहीं, 15 मिनट बाद तुम्हें कष्ट होगा। पड़ोस में मोहल्ले के अंदर एक ब्राह्मणी के बालक का जन्म हुआ था और ब्राह्मणी को भूख लगी। ब्राह्मणी ने पति देव से कहा कि मेरे लिए भोजन ले आओ। ब्राह्मण भोजन लेने के लिए गया, वहां जाकर के भोजन मांगता है। अरे इन बालकों को शांत करो भाई। ने सुन लिया आवाज को, कहा महाराज क्या कह रहे हैं? यदि भोजन की सामग्री हो तो बना हुआ भोजन दे दो, मेरी धर्म पत्नी को भूख लग रही है। पत्नी ने सोचा कि आज मेरे पति देव आए नहीं आए, क्यों नहीं इस भोजन को ब्राह्मण के लिए दे दूं। ब्राह्मण के लिए भोजन दे दिया और ब्राह्मण भोजन लेकर के अपनी धर्म पत्नी को दे देते हैं। प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के उपरांत और कहा कि भोजन कहां से लाए हैं? कि कहा कि एक पत्नी ने दिया है। अच्छा। प्रसन्न होकर के ब्राह्मण की पत्नी ने आशीर्वाद दिया कि हे भगवान, जिस पत्नी ने, जिस स्त्री ने ये भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्रह्म का वाक्य परमात्मा पूरी करते हैं, इसलिए आयु बढ़ गई। शुभ कर्म करने से आयु बढ़ती है। सर्प डसने लगे बार बार 4:45 बजे, लेकिन असर ही नहीं हो रहा है। अब तो जो है बड़ा विचित्र स्थिति। मित्र कारण क्या है? भूल हो गई। धर्मराज जी के पास गए, जाकर के पूछा महाराज क्या कारण है? उसकी तो मृत्यु नहीं हो रही है। धर्मराज जी ने कहा कि उसकी पत्नी ने भोजन दान कराया है, भोजन कराया है, इसलिए उसकी तो आयु बढ़ गई, उसका सुहाग अमर हो गया। धर्मराज जी ने कहा कि सुहाग उसका अमर हो गया। इसलिए परोपकार करना, दया करना, भूखी को अन्न देना, उसकी आत्मा आशीर्वाद देती है। और गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा जब ऊपर वाला सुनेगा। खो देगा
मन में बसा